नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके। यह है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अवश्य लें और रिव्यू भी लिखें अमेज़ॉन पर। हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। जब पूरे देश में राम भक्ति की लहर है, जब पूरे देश में भगवत प्रेम का ज्वार है, जब पूरे देश में एक उल्लास है, एक उमंग है, ऐसे समय पर थोड़ा बहुत अगर दही में नमक ना डाला जाए तो फिर क्या मज़ा आएगा। खीर में नमक डाल दिया है भाई, दही में डालते तब भी चलता। कई बार तो दही नमक के साथ खाया जा सकता है, लेकिन खीर में नमक डाल दो तो क्या हुई है भाई। वो काम कर दिया है आज माय लॉर्ड्स ने। जी हाँ, उन्होंने कहा भाई सब लोग राम भक्ति में व्यस्त हैं, तो ऐसा करते हैं कि मथुरा के मामले में थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोगों में थोड़ी उत्कंठा बनी रहे कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट को भूल ना जाए। तो इसलिए आज मथुरा के मामले में जो हाई कोर्ट ने सर्वे आदेशित किया था, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में ईदगाह का सर्वे, आपको ध्यान हो तो हाई कोर्ट ने आदेशित किया था, उसके ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड्स की एक डिवीज़न बेंच ने रोक लगा दी। क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम पक्ष तो हर बात पर ऊपर पहुंच ही जाता है, और रोक लगा के कहा कि भाई बाकी जो मामले हैं वो चलते रहेंगे। बाकी मामले क्या कि जो ट्रायल चल रहा है ना, आपको ध्यान हो पूरा, आपको यदि केशव देव मंदिर का प्रकरण यदि ध्यान हो, थोड़ा सा आपको रिकैप कर दूं कि केशव देव मंदिर में सबसे प्रथम विष्णु शंकर जैन जी और उनके पिताजी ने एक याचिका या जिसको बोलते हैं सिविल सूट वो लगाया था। तो वो सिविल सूट को प्रथम दृष्टया उसको मेंटेनेबल नहीं मानते हुए उसको एडमिट करने से ही इनकार कर दिया था नीचे के कोर्ट ने, सीनियर सिविल जज ने। तो फिर वो सेशन कोर्ट में ऊपर गए और उस बीच में वहाँ पर बहुत सारे और सारे सिविल सूट उन्हीं की नकल करते हुए, हमारे भाई जी हिंदू भाइयों में ये तो समस्या है ही। आप देख ही रहे होंगे कि राम मंदिर मामले में क्या चल रहा है कि बहुत सारे नए वीर जो है वो भक्त और ज्ञाता और शास्त्री ये सब उत्पन्न हो गए हैं, जो कि वही वाली बात, वो भी जो खीर तो पक रही है इस समय, राम भक्ति की खीर अत्यंत सुवासित, अत्यंत सुमधुर जो खीर पक रही है, उसमें लगातार कोई नमक डाल रहा है, कोई मिर्ची डाल रहा है कि थोड़ा थोड़ा डालते रहो, नहीं तो ऐसा ना हो कि भाई कि सारे के सारे लोग तृप्त हो जाएं इससे। तो इसी तरह से बहुत सारे वकील साहब लोगों ने कहा अरे इतना बड़ा मैटर और ये फिर से विष्णु जैन और हरिशंकर जैन जी ले उड़ेंगे क्या। लग गए सारे के सारे और बस कॉपी पेस्ट और 10 याचिका 15 याचिका और डाल दी और वो सारी नीचे एडमिट हो गई। बाय द वे बड़ी विचित्र बात है कि जो मुख्य याचिका मेन जो डाली गई थी उसको तो कहा एडमिट नहीं करेंगे, उसके लिए उनको रिवीजन में ऊपर जाना पड़ा और नीचे जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं साहब तो गड़बड़ है, बाकी सबको एडमिट कर लो। चलो कोई बात नहीं, ऊपर जो गए थे उसमें निर्णय हो गया कि यह पूरी तरह से मेंटेनेबल है, पोषणीय है और इसके ऊपर मुकदमा चल सकता है। फिर जब वो आए वापस तो पता चला इतनी सारी यहाँ पर डाल रखी याचिकाएँ, तो उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाली कि भाई इनको सबको जो है हाई कोर्ट में कॉल कर लिया जाए। तो हाई कोर्ट में कॉल कर ली गई तो 2 लेवल उड़ गए और सीधे हाई कोर्ट में पहुंच गई। तो उससे ट्रायल जो है वो हाई कोर्ट में होगा एज सिविल सूट और वो ट्रायल जो है वो आरंभ हो गया। उस ट्रायल पे रोक लगवाने के पहले प्रयास किया गया कि भाई ये ट्रायल यहाँ क्यों लाया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। उसके बाद फिर और कोई इधर उधर के आए बाएँ दाएँ तरह तरह के जो है मुस्लिम पक्ष आप जानते हैं वो तो हर बार में वही ले आते हैं कि साहब के नहीं साहब ये तो
बाधित है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, जबकि सारा मामला 1968 का है। 1947 में ये ईदगाह फीदगाह कुछ नहीं थी, पूरी तरह से जो उसका स्वामित्व था वो पूरा का पूरा जो उसका स्वामित्व था वो जुगल किशोर बिरला जी का जो बनाया हुआ जुगल किशोर बिरला जी के पास था। नाम उसमें मदन मोहन मालवीय जी इत्यादि का था। अब जब ये हो गया तो फिर उसके बाद एक और एप्लीकेशन लगाई गई कि साहब की ये ईदगाह का सर्वे हो। कारण क्यों? कारण ये है कि जो जन्म स्थान जिसकी बात आती है, आपको ध्यान होगा कि कृष्ण लीला जो कृष्ण जी की कथा है उसमें कृष्ण जी का जन्म जो है वो कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी और वसुदेव कृष्ण के कारागार में बंदी थे और कृष्ण के कारागार में ही जन्म हुआ था। कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, मतलब वहाँ पर देवी माया का जन्म हुआ था। और उनको फिर वसुदेव जी जो थे वो जाकर कट तो कृष्ण जी का जन्म जो है वो कारागार में हुआ था। और फिर कृष्ण जी को वसुदेव जी जो थे वो जमुना पार करके गोकुल जाकर और वहाँ से जो उनकी नवप्रसूता जो बालिका थी उनको ले आए थे। तो जो कारागार है, हिंदू साइड का यह क्लेम है कि जो कारागार है वो ईदगाह के नीचे है और वही उनका जन्मस्थल है। और चूंकि जन्मस्थल का जहाँ तक प्रश्न है, वो जन्मस्थल के मामले में जो राम जन्मभूमि का निर्णय है वो बिल्कुल सुस्पष्ट है कि जहाँ आस्था होगी, जहाँ पर आस्था और पूजा सांकेतिक रूप से भी दूर से होती रही है, तो वही स्थान जो है वह अधिकार क्षेत्र में आएगा। और दूसरा नियम तो है ही, कानून है ही, और राम जन्मभूमि में यह उस कानून को जो है वो समर्थन भी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि देवता का निवास एक बार जहाँ हो गया वहीं रहता है। या वहाँ आप उसको तोड़ दें, विग्रह को गायब कर दें, विग्रह को बहा दें, कुछ भी करें, देवता का निवास वहीं रहेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस समय जो राम जन्मभूमि में जो हो रही है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा वो उस स्थान पर हो रही है जहाँ जन्मभूमि की उनकी जन्म की मान्यता है। उसमें आपको पता है कि दुनिया भर के नाटक लोग करते हैं। अभी लेटेस्ट आपको पता है वहाँ आ गया कि साहब 3 किलोमीटर दूर थी, वो कौन बोल रहा है? संजय राउत। अरे भाई संजय राउत, तुम कोई त्रिकालदर्शी हो क्या कि 3 किलोमीटर दूर कहाँ से आ गई? अरे अयोध्या वासियों को नहीं पता चला और किसी को नहीं पता चला, संजय राउत को पता चल गया कि 3 किलोमीटर दूर हुई थी। तो इसलिए वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसीलिए भगवान कृष्ण की भी जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो वहीं होनी है जहाँ उनका जन्म हुआ था, जहाँ उनके जन्म की मान्यता है, अर्थात उस कारागार की भूमि पर। और वो कारागार जो है वो ईदगाह वालों ने दबा रखा है। ईदगाह भी इनके साथ जो समझौता हुआ, फर्जी समझौता, आज जो लोग जो है वो तरह तरह के आक्षेप कर रहे हैं राम जन्मभूमि न्यास पर, या जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो नया न्यास बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, जो भी लोग उन पर आक्षेप कर रहे हैं वे कतई भूल जाते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट था, एक कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान है। और उस कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ने कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जो भूमि थी उसका सौदा कर लिया विधर्मियों से। उसके ऊपर मुझे तो नहीं याद है कि किसी शंकराचार्य ने कभी कोई टिप्पणी की हो। किसी भी शंकराचार्य ने, विशेषकर वे शंकराचार्य जो बहुत अधिक इस समय वाचाल हैं, बहुत अधिक मुखर हैं और तरह तरह के जो न्यूज़ मीडिया है, विशेषकर जो वामपंथी न्यूज़ मीडिया है, उसके ऊपर जाकर अपना प्रवचन दे रहे हैं, चाहे वो वायर हो और चाहे वो सत्य हिंदी हो। और
चाहे वो रेड माइक हो या इस तरह के उस पर जाकर जो भी दे रहे हैं, उस समय किसी ने कोई किसी भी प्रकार का आक्षेप या किसी भी प्रकार का कोई उसका कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट तक नहीं किया। वही ये तो ऐसा विषय था जिसमें आंदोलन होना चाहिए था, पूरी तरह आंदोलन होना चाहिए था। द्वारका प्रसाद मिश्र उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए, उनके तत्वावधान में यह सारा कार्यकलाप हुआ, पूरी तरह से ठगी हुई। और आज उसी सर्वे को बाधित कर दिया गया मुस्लिम पक्ष द्वारा पुनः सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे कर दिया है। स्टे करने के बाद में अगली सुनवाई जो है वो 8 दिनों के बाद रखी है। तो अब ये 8 दिनों में इनको ये भी पता है कि भाई 22 तक तो पूरा जो भारत है वो व्यस्त है, वो रामलला के अयोध्या आगमन के उत्सव में व्यस्त है। तो 23 को इसकी हियरिंग होगी। तो मेरा सबसे आग्रह है, जो लोग भी देख रहे हैं, कि भाई इस विषय को कदापि अपनी दृष्टि से दूर ना करें। रामलला तो आ ही गए हैं, लेकिन केशव देव जी जो हैं उनको भी वहीं विराजना है जहां उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए पूरे समाज को इस विषय से आलोकित करते रहें, जिससे कि ऐसा ना हो कि माय लॉर्ड ये सोचें कि अरे अब तो राम जन्मभूमि मिल गई, कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर तो कोई दबाव है नहीं, तो छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, दबाव बनाए रखें। कृष्ण जन्मभूमि भी हमें उतनी ही प्रिय है जितना हमें आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग। वैसे आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग के बारे में भी एक समाचार है सुप्रीम कोर्ट से कि आज हिंदू पक्ष को वहाँ की साफ़ सफाई करने की अनुमति मिल गई है। तो चलिए, कुछ तो अच्छा भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।